हिंदी अकादमी मुंबई का राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2023 मुंबई महानगर में संपन्न। मुंबई 28 जनवरी 2023 साहित्यिक संस्था हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह 2023 कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा तथा हेमलता शर्मा उपस्थित रही। हिंदी अकादमी मुंबई के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि यह कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली 18 विभूतियों को क्रमशः हिंदी अकादमी गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, शिक्षा भूषण सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, पत्रकारिता भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इसलिए प्रदान किया गया ताकि अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन प्राप्त हो और अधिक ऊर्जा के साथ उस कार्य को आगे बढ़ा सके। यह सम्मान महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। कृपाशंकर सिंह ने सभी सम्मानित विभूतियों को बधाई देते हुए उपस्थित साहित्यकारों की सराहना की और चंद पंक्तियों में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि मुझे सूली पर चढ़ाने की जरूरत ही क्या है, कलम छीन लो मर जाऊंगा। जिस दिन कलम नहीं होगी, बिना तलवार बिना बंदूक के वो मर जाएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा ने अपने वक्तव्य के माध्यम से सभी सम्मानित जनों को बधाई दी। वित्त विभाग मध्य प्रदेश की राजपत्रित अधिकारी हेमलता शर्मा ने अपने वक्तव्य के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई दी तथा कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस सम्मान समारोह में हरीश शर्मा, यमदूत डॉक्टर सुनील जाधव, प्रोफेसर सविता सिंह, डॉक्टर सागर त्रिपाठी, प्रोफेसर बीना बुंदकी, डॉक्टर सचिन गपाट, अखलाक अहमद जई, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, डॉक्टर पुसु पुलेटी, हरिराम प्रसाद, राजेश कुमार उपाध्याय, सुनील शर्मा, भानु प्रकाश मिश्र, हेमंत कुमार, सारिका मुंदड़ा, डॉक्टर अर्चना रामजीत दुबे, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, राघवेंद्र तिवारी तथा अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुंबई के सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने कृपाशंकर सिंह के अनुरोध पर अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, युवा सदस्य समीर अहमद, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशियन क्लब के अध्यक्ष नंदन मिश्रा त्यागी, भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य, भारतांजलि तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए गण हिंदी अकादमी, चूँकि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी अकादमी मुंबई अभी इंडिया के बाहर विदेश में जाके अपना वर्चस्व साबित करने जा रही है। इसके लिए आपको इस संस्था को, इनके अध्यक्ष के लिए कुछ संदेश? ये हिंदुस्तान की हिंदी भाषा, हिंदू और हिंदी एक जैसे हैं, एक सिक्के। हिंदुस्तान को सत्ता क्यों दे रहे हो? उनके पास कौन है मतलब सत्ता चलाने वाला? और आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे, उसमें भारतीय मूल का आदमी मिस्टर सुनक जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये मतलब हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान की सब है। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपको क्या फील हो रहा है? कैसा लग रहा है कि हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग आज विदेश तक जाने की तैयारी कर रहे हैं? यह कार्यक्रम उस तैयारी का भी कार्यक्रम है और यहाँ पे जो भी लोग आए थे, राष्ट्र स्तरीय एक सम्मेलन हुआ है जहाँ साहित्य जगत के एक से एक पुरोधा यहाँ खड़े थे और आपने उनको अपने व्यक्तित्व को बताते हुए कहा कि कलम एक ऐसी चीज़ है कि जैसा कि आपने कहा था कि किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कलम छीन लिया जाए। हमारे यहाँ लोग ये कवि हैं, हमारे पत्रकार हैं, साहित्यिक हैं, उन सबका सम्मान होता है। विभिन्न क्षेत्रों के विविध राज्यों से आए हुए लोगों का सम्मान होता है। जम्मू से लेकर के झारखंड तक लोग यहाँ आए। सम्मान मैंने यही कहा कि मुझे सूली पर चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्या है, कलम छीन लो मर जाऊँगा, और जिस दिन कलम नहीं होगी, बगैर तलवार के, बगैर बंदूक लोग मर जाएंगे। तो साहित्यकारों की तरफ से एक आखिरी सवाल है, चूँकि केंद्र सरकार से अभी आप संबद्ध हो चुके हैं, प्रदेश सरकार से भी संबद्ध हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी मांग जो साहित्यकारों की मांग रहती है, उसके लिए आप कुछ कदम आगे उठाएंगे? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि साहित्यकारों के इंजन के स्वरूप में हमेशा आप चलते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से सबको समझते हैं, जानते हैं, तो उनके लिए कुछ? साहित्य इस देश की संस्कृति की कुंजी है, चाबी है। उस साहित्य के बारे में कुछ करने के बजाय हम उसको सम्मान कितना दे सकें, उस सम्मान में कुछ कर सकूं सरकार से, यही मेरा आग्रह हो। धन्यवाद। अभी संस्था के अध्यक्ष हैं प्रमोद पांडे जी, क्योंकि आज बहुत व्यस्त होंगे, फिर भी आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा आपका। मुझे तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो अग्रज है
मार्गदर्शक हैं कृपाशंकर सिंह जी ने सब कुछ बता दिया है और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे कार्य करते रहेंगे। जो भी सहयोग है हम निसंकोच हम जाएंगे और मांगेंगे और मांग करेंगे और हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मध्य प्रदेश से हेमलता शर्मा जी यहाँ आई हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपको कैसा लगा और क्या महसूस किया आपने आज? ये कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था जो हिंदी अकादमी मुंबई ने आयोजित किया और आज यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग सम्मान लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में चूँकि आमंत्रित किया गया था, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मुझे यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री जी हैं उनके साथ और जो देश की सीमा पर लड़े मनोज सिन्हा जी के साथ मुझे मंच शेयर करने का अवसर हिंदी अकादमी ने दिया। मैं वाले जी को साधुवाद देती हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद। सेकंड सेगमेंट, हाँ चलिए। हम लोग थोड़ा एक मिनट आपके लिए अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के विशेष अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी हमारे विशेष अतिथि हिंदी अकादमी के। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सम्मान दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक प्रेम और एक विश्वास की वजह से। हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है सर, मैं अपने कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटाता। सच्चे दिल से जो हिंदी अकादमी मुंबई से जुड़े हैं मैं उन्हीं को ही आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति के बराबर है। और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री कृपाशंकर सिंह जी उपस्थित होंगे थोड़ी देर में। उनका फोन आया कि अभी वो पनवेल में है। आज के विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी हमारे बीच में हैं। मनोज कुमार सिन्हा जी एक सेवानिवृत्त सैनिक, वीरता पुरस्कार विजेता, और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में एक घायल सैनिक हमारी रक्षा करते हुए आज सुरक्षित हमारे बीच में बैठे हुए। मैं जोरदार करता हूँ सर, हमें गर्व है कि आप हमारी रक्षा करते हुए स्वयं घायल हुए और आज भी वो गोली यहाँ पर मौजूद है। मैंने जब सुना तो मेरी आंख भर आई थी सर, जब आपसे मैंने संपर्क किया और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया कि मुझे बहुत गर्व का अनुभव हुआ कि आप जैसे देश प्रेमी, देश सेवक आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं और अभिनेता भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज किसी को साहित्य में अगर इंटरेस्ट है तो साहित्यकार से मिल सकता है, किसी को फिल्मों में इंटरेस्ट है राघवेंद्र जी, मनोज कुमार जी से मिल सकते हैं।
तो एक कॉम्बो पैक जो होता है जिसको कहते हैं, आज आप हमारे मंच पर यहाँ पर देख सकते हैं। सर आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारी बहन भोली बहन सुश्री हेमलता शर्मा जी इंदौर से, आप लोगों से निवेदन है कृपया मोबाइल साइलेंट पर कर दीजिए और मोबाइल से फोटो मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं और इंदौर से खास करके हिंदी अकादमी मुंबई के कार्यक्रम के लिए आई हुई हैं और साहित्य में इनकी रुचि है। दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई और सर एक बात है, मैं किसी से मिला नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। सर हमारी ऑनलाइन बात हुई है, फोन पर बात हुई है, ऑनलाइन मिले हैं, लेकिन आज यहाँ प्रत्यक्ष मिल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है मिलकर और यही सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास है। तो हेमलता जी दिल्ली के बाद मुंबई में ये हमारी मुलाकात हो रही है। हिंदी अकादमी मुंबई से आप जुड़े हुए हैं, आप इसके सक्रिय सदस्य हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद आज जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मानित होंगे उनका भी मैं परिचय कराना चाहूंगा। इसके पहले मैं हिंदी अकादमी मुंबई के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। हिंदी अकादमी मुंबई एक ऐसी संकल्पना है जिसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना। कुछ ऐसे साहित्यकार जैसे कि हमारे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने कार्यक्रम में राजभवन में कहा कि आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, चमकने वाले सितारे हैं, लेकर दे रहा हूं, इनका पेट नेम है यमदूत। सभी लोग डरते हैं, इनकी पत्नी डरती है उनसे। पत्नियों से तो कोई नहीं डरता है। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित करती है। इसमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर बीना बुद्की जी, शायद वो हैं डॉक्टर सचिन कपाट जी, मुंबई विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक। आप ठाणे महाराष्ट्र से हैं, आपको साहित्य भूषण सम्मान के लिए हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा चयनित किया गया है, हमारी चयन समिति ने आपको चयनित किया है, आपको हार्दिक बधाई। आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, हमारे बीच में है हमारे पिता तुल्य मार्गदर्शक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कृपा शंकर जी मुंबई महाराष्ट्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। वो खाली शुभकामनाएं भेज देंगे, ये नहीं भेजेंगे जिससे काम होने वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी रखना। अगर जो योग्य है आना चाहते हैं तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। कृपया आप लोग अपना नाम मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि इसका पंजीकरण हुआ तो 652 कवियों ने इसमें अप्लाई किया था, मेरी कविता चुनी गई है। तो विक्रांत का गीत भी हमने एयरफोर्स के लिए हमने गीत लिखा है। मैं जो सुनाना आपको चाहता हूँ वो ये है कि चीफ कमांडेंट श्रीवास्तव जी का मैं मुख्य अतिथि था और कारगिल गया, तो वहाँ एक दिन आपको ऑक्सीजन के लिए रोक के रखते हैं, तब ऊपर जाने देते हैं। तो ऑफिसर्स मेस में ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं कविता आपको सुनाऊंगा तो इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो ना रोएगा। बातचीत करने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट थे, मैंने ऐसे बातचीत के लिए ऑफिसर्स मेस था, तो मैंने कहा कि परिवार की याद आती होगी, तो बोले नहीं सर परिवार साथ रखता हूँ। मैंने कहा भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है, दिल में हिंदुस्तान सपूतों की हमारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माने संवारा है। और जो शेर आपको सुना रहा हूँ कम से कम 1000 बार मोरारी बापू जी ने मुझे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माने मेरा सदका था। बल्कि मैं चाहूंगा कि पिता तुल्य भी आप अच्छा जो बगैर आपके अच्छा। अभी 2 दिन पूर्व ही हमने बसंत पंचमी मनाई है। तात्पर्य है कि बसंत का कि उन्होंने आज फिर से पूरे भारत को एक कर दिया। पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आज लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के जवानों को नमन है, देश के जवान हैं तो वतन है, देश के जवानों को नमन है। और जवान जो है देखिए उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, जैसे कि अभी पूरी वस्तु स्थिति आपको त्रिपाठी सर ने यहाँ प्रस्तुत की। करे कर बद हम प्रणाम उन फौजियों को, करे कर बद हम प्रणाम उन फौजियों को, देश की सीमाओं पे जो खड़े हर दम है। वंदे मातरम। देवियों सज्जनों नमस्कार। मेरे परिचय में बहुत कुछ कहा मोदी। मैं ये हूँ सिपाही
नेता राजनीतिकार कभी ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक इसी कड़ी में दूसरे नाम है सुनील जाधव। इन्हें भी हिंदी एकेडमी गौरव सम्मान से सुसज्जित किया जा रहा है। हिंदी एकेडमी गौरव सम्मान से श्री कृपा शंकर डर के मारे माया श्री बाबूलाल जैन जी मुंबई। कृष्ण कुमार मिश्रा जी को कला भूषण सम्मान दिया जा रहा है। सुप्रसिद्ध अभिनेता हिंदी सेवी सम्मान श्री सुनील शर्मा जी। सम्मान का क्रम यही समाप्त होता है। अब मैं हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह में उपस्थित है, जिनको मैंने सुना था, जाना था, पढ़ा था। जो देश के गौरव हैं, हम लोगों के गौरव हैं। सामान्य दल मनुष्या जी, हमारी बहन हेमलता जी, प्रमोद पांडे जी, राजेश उपाध्याय जी, सागर त्रिपाठी जी। बात रोकने की है भरी अथाह शक्ति, क्रोध को ले रोक ले तो मैं भी मान आपने सदैव एक राज्य के तौर पर प्रमोद भाई आप भी फ्रेम में रहें, बहुत शर्मीले हैं आप, आपका वहाँ अवश्य। अब यहाँ पर सारे लोग विचार का ही निर्माण करते हैं और वो व्यक्ति जिसके पास ये सामर्थ्य है कि वो विचार बना सकता है, विचारों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो कलम हो उसके हाथ में या कंप्यूटर का। एक आतंकवाद एक विचार, सिर्फ आतंकवाद वाले विचार की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे विचार है जो राष्ट्र निर्माण के में जाते हैं, समाज के निर्माण में काम करते हैं, परिवार के निर्माण में काम करते हैं, व्यक्ति के निर्माण में काम करते हैं। तो आप हम जितने लोग हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम हो, फिल्म का, टीवी का, साहित्य का, कविता का, लेकिन आपका हमारा लिखा हुआ, बोला हुआ, किया हुआ कार्य अगर इन सारे विचारों में से किसी भी एक को टिक नहीं करता है सकारात्मक रूप से, आप गंवा देते हैं। और हमारे देश में जितना पतन हुआ है संस्कारों का, नीतियों का, मूल्यों का, वो सारा इन्हीं तथाकथित इन्फ्लुएंसर एंड विचारकर्ताओं की वजह से हुआ। चाहे उन्होंने फिल्में बनाई थी, चाहे वो किताबें लिखी थी, चाहे वो कविताएं लिखी थी या गीत लिखते थे। पर क्या रहा? एक हथियार तो डाकू के पास भी होता है, वही हथियार सैनिक के पास भी होता है। तो आपके पास भी पावर है, आपके पास हथियार है, अगर आप उसको सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आप डाकू हो यार। काहे के पत्रकार हो आप, काहे के राइटर हो आप, काहे के एक्टर हो, काहे के डायरेक्टर हो, यू आर सिर्फ रीडर। अगर वो वेपन को आप पॉजिटिवली यूज करते हो तो सिपाही हो जाता है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप देश के सिपाही हो। और आज की दुनिया में जब मैं समझ रहा हूं बॉर्डर की लड़ाई, मेरे लिए देखिए सेना से भी ऊपर राष्ट्र है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सेना सर्वोपरि है। कभी कभी मेरे सैनिक लोगों से इस मामले में जो मेरे अपनी सेना में लोग हैं वो मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं ये बोलूं वो बोलूं, जब वो देखते हैं कि यार तू वो वाली बात नहीं कहता, तो मैंने कहता हूं मैं सेना से ऊपर मेरे लिए देश है। और कुछ एक बात मैं बता रहा हूं आपको कि सेना वाली लड़ाई जो है ना उससे ज्यादा जरूरी है लड़ाई है।
क्योंकि बॉर्डर पे शत्रु पार खत्म हो गया उसको पता है नहीं पार पा सकता, इट्स ओवर। वहां से वो हौसला हार चुका है, वो बस खड़े हैं, वो भी खड़ा है, लेकिन उसको पता है कि नो क्वेश्चन आई कांट कम एनीवेयर नाउ। चाइना को थोड़ा भ्रम था, पिछले 2-3 साल में वो भी पेट के खत्म हो गया, उसको भी भ्रम टूट गया, तो वो भी हम हिम्मत नहीं करेगा आस पास आने की। मिलिटरी 1 to 1 आई टू आई की बात कर रहा हूं मैं। अब ऊपर से बम छोड़े और मिसाइल छोड़े वो बात अलग है, लेकिन वहां सामने खड़े सैनिक को की नजरों के सामने से वो आ जाएगा, ये भ्रम चीन का भी खत्म हो जाएगा। नो क्वेश्चन, वो आप भूल जाइए, वो आर्मी ने अपना काम कर दिया, उतना है, कोई चिंता नहीं, उसको आप भूल जाइए। लेकिन अब वो देखता है वो नहीं तो फिर कैसे तोड़ा, तो ये देखता है यार सेना तो सतर्क है, इधर लोग लगे हैं इस बात से, यहां तोड़ा, यही तोड़ा है, इन्हें खरीदा है, सिपाही नहीं बिक रहा, यहां लोग बिकने को तैयार है, बाजार में यहां बिकने को, इस बाजार में सब अपना कीमत लिए चुटकी में गिर जाते हैं, तो वो यहां पर कर, और वो सिपाही बॉर्डर में खड़ा ही रह जाएगा, सिपाही बॉर्डर पे खड़ा ही रह जाएगा। और तुम्हारा दुश्मन है, कुछ धर्म वाले को बताया जाता है कि वो दुश्मन है, सब किसी दक्षिण के किसी भाषा वाले को बताया जाता है कि हिंदी वाला तेरा दुश्मन है। मतलब जहां नहीं दुश्मनी होनी चाहिए उसमें शत्रु भाव पैदा किया जा रहा है, और जहां मानना है आपको कि ये मेरा शत्रु है उसमें बोला नहीं, वो मानना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, लेकिन बोला नहीं इसको शत्रु नहीं। तो वही वाली अर्जुन वाली दुविधा में क्यों रहना यार, अर्जुन को मेरे भाई है सामने, मेरा गुरु है सामने, अरे भाई शत्रु है यार, तू समझना चाहिए, तो समझा रहे तो क्या भ्रम है, बोला नहीं भाई है, ये है, वो है, गुरु है, फलाना है, आचार्य है, ये है, बोला अस्त्र उठा पहाड़ कर तू सबसे पहले बात कर, और कोई काम, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो वो जहां शत्रु बोध होना चाहिए वो होना चाहिए, हर वो व्यक्ति, हर वो विचार जो राष्ट्र और समाज और परिवार और व्यक्ति विकास के खिलाफ है, उसमें आप भाईचारे का नाटक ना करें। You are an enemy, you will be an enemy, I will fight you till the last breath. बस इतना आपको ध्यान रखना, ये अब शत्रु बहुत बहुत आवश्यक है, और इसके लिए जरूरी है, अब शत्रु का हथकंडा जब भी देखिए आप, बार बार बताता हूं, जो भी अधर्मी होगा ना वो हमेशा हिंसा के लिए तैयार होगा, चाहे वो सिंपल पिक पॉकेट मार भी होगा ना, तो जब पॉकेट मारी विचार आया होगा तो वो मन में तैयार होगा कि मेरा हाथापाई हो सकता है, वो रेडी होगा। चोरी करने भी आया होगा तो वो तैयार होकर आएगा कि अगर पड़ गया आमने सामने तो मैं हिंसा करूंगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अधर्मी व्यक्ति, अधर्म का जैसे ही विचार आता है तो उसके मन वो हिंसा के लिए तैयार होता है, और दूसरे जो धर्मी होते हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये हमारे मूल संस्कार में नहीं था, लेकिन न जाने कब आ गई कि हम ये मान के बैठे हैं कि हम धर्मवान हैं, सज्जन हैं, हम तो हिंसा है। आपके पास कोई चारा नहीं है भाई साहब, ये आपका कर्तव्य है, और अहिंसा करना है, और अहिंसा में रहना है, तो उसका एक ही मार्ग है कि आपके पास हिंसा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आपके पास हिंसा करने का सामर्थ्य होगा कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर शांति है कि नहीं है, शायद हमारे शहरों और गांवों से ज्यादा शांति इस समय पाकिस्तान की सीमा पर है। क्यों है? क्योंकि सामने वाले को पता है, पाकिस्तान के सिपाही को, ये सामने वाला कितनी हिंसा मचाएगा कि मैं गलती से भी उसको गलत मैसेज ना चला जाए। तो भाई बाहर भी निकलता है ना, अपने पोस्ट से पेशाब करने को बोलता भाई देख मैं पेशाब कर निकल, गलत समझ लेना भाई, मैं ना लघु शंका भी ले निकला हूं, इशारा दे देता है, गलती से भी तो ऐसा मारेगा ये, इसीलिए शांति। तो अगर आप अहिंसात्मक रूप से शांति से समाज में रहना चाहते हैं तो हिंसा करने का सामर्थ्य रखिए, खून बहाने का सामर्थ्य रखिए, पहला कीजिए, और फिर शांति से। सिर्फ एक उदाहरण दूंगा मैं, और उसके बाद यहाँ कविताओं की बात है, मैं कवि तो नहीं पढ़ा, उस कविता के साथ समाप्त करूंगा। एक उदाहरण दूंगा मैं कि जब भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपना सोने का कवच कुंडल जो कुछ था एक चीज अयोध्या से कुछ लेके नहीं निकले, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा, तीनों एक जोड़ी कपड़ा बस जो पहना हुआ था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। किसी ने बोला एक पोटली खाना तो ले लो शाम का, बोला नहीं, बोला एक चादर वादर कुछ तो ले लो, रात को बिछाओगे उड़ोगे कुछ तो, बोला सिर्फ कपड़ा। बोला क्या होगा? बोला कर लेंगे इंतजाम, आज शाम को खाना नहीं भी मिलेगा तो कल परसों, कल सुबह तक हो जाएगा, एक रात में हो जाएंगे, एक दिन कपड़ा नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में हम कुछ इंतजाम कर लेंगे, ठीक है ना, भोजन का भी कर लेंगे, नहाने का, कपड़े बदलने का भी कर लेंगे, साउंड का भी कर लेंगे, सब इंतजाम कर लेंगे, लेकिन एक चीज क्यों? क्या उनकी उस समय जब वो निकल रहे थे किसी से शत्रुता थी? वॉज ही एक्सपेक्टिंग कि मेरे बहुत से शत्रु हैं? कोई शत्रुता नहीं थी ना, लेकिन अस्त्र लेके निकले। और जैसे भोजन का उनको विश्वास था, अस्त्र का भी उनको पता था कि मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल की लकड़ी से तो रॉ मटेरियल तो जंगल का ही है, मैं धनुष्मान बना सकता हूँ, और आता था उनको तीर बनाना भी। वो भी वो सोच सकते थे कि मैं जंगल में जाऊंगा, उचित लकड़ी ढूंढूंगा और 1-2 दिन में मैं बना लूंगा तीर धनुष।
लेकिन फिर भी वो लेकिन थे। क्यों? अयोध्या की सीमा के बाहर निकलते ही राक्षस मिलेगा तो आपके पास समय है। अधर्म सामने आया तो आपका युद्ध करना कर्तव्य बनता है। भूख से आप एक शाम दो शाम चलेगा, नींद बिछावन ना मिला एक दो दिन चलेगा, नहाए नहीं कपड़े नहीं बदले चलेगा, सामने अधर्मी चलेगा नहीं। तो वो सामर्थ्य सदैव रखिए। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of Homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 9320763064. नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।